हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मित्रों, कोई भी जो ट्रेडर होता है, जो इनिशियल स्टेज में आता है, तो वो हर जगह ट्राई करता है। कभी स्टॉक खरीदता है, कभी स्टॉक बेचता है, कभी इंडेक्स में ट्रेड करता है, कभी ऑप्शन में ट्रेड करता है, कभी फ्यूचर में ट्रेड करता है, कभी करेंसी ट्रेड करता है, कभी कमोडिटी में ट्रेड करता है। और वो मार्केट को पैसा दे देता है, लॉस करता है और मार्केट से बाहर चला जाता है। और जाके वो बाहर अफवाह फैलाता है कि स्टॉक मार्केट जुआ है, यहाँ पे किसी का पैसा नहीं बनता है। मित्रों, ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में अगर आप प्रॉपर रिसर्च करके आओगे, प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आओगे, प्रॉपर नॉलेज लेके आओगे, तो यहाँ पे आप जो भी आपका सपना है उसको आप आसानी से पूरा कर सकते हो। तो नॉर्मल एक ट्रेडर को करना क्या चाहिए? कोई भी जो बिगनर है, जो अभी स्टॉक मार्केट में आ रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए कि जिससे वो मार्केट में लंबी अवधि तक टिका रहे, लॉन्ग टर्म, और वो मार्केट में जो भी उसका सपना है उसको वो आसानी से पूरा कर सके, मार्केट को समझ सके, सीख सके। तो मित्रों, इसका एक ही सोल्यूशन है। आप अगर मार्केट में अगर इनिशियल स्टेज में हो, बिगनर हो, तो आपको एक पर्टिकुलर मार्केट पे ही फोकस करना होगा। उस अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो तो इंडेक्स में ही ट्रेड करो। इंडेक्स में अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो बैंक निफ्टी में करो। अगर निफ्टी में ट्रेड करो तो केवल निफ्टी में ही आप ट्रेड करो। इसके अलावा अगर आप स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हो तो स्टॉक में ट्रेड करो। अगर आप इक्विटी डायरेक्ट शेयर खरीदना बेचना चाहते हो डायरेक्ट इक्विटी में, तो इक्विटी में ही खरीदो बेचो। अगर आप स्टॉक में ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हो तो स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करो। फ्यूचर में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो केवल फ्यूचर में ही करो। इसके ऐसे ही मतलब अगर आप करेंसी हो गया, कमोडिटी हो गया, तो आपका गोल फिक्स होना चाहिए कि आपको किस में ट्रेड करना है। मित्रों, होता ये है कि कोई भी इंडेक्स है, कोई भी स्टॉक है या कोई भी मार्केट है, उसका एक बिहेवियर होता है, उसकी एक साइकोलॉजी होती है, उसके पीछे एक ऑपरेटर होता है। वो ऑपरेटर अपने हिसाब से उस मार्केट को मूव कराता है। तो हमें उस ऑपरेटर की साइकोलॉजी समझनी होती है। तो उस ऑपरेटर की साइकोलॉजी समझने के लिए आपको उस मार्केट का चार्ट कई दिनों तक, कई महीनों तक देखना होगा। कैंडल फॉर्म होती है, वो कैंडल कैसे बिहेव करती है उस मार्केट में पर्टिकुलर सिचुएशन में मार्केट कैसे मूव करता है। तो इसको आपको एक दिन में आपको नहीं आएगा, आपको कई दिनों तक, कई महीनों तक आप उसको इस चार्ट को देखते रहोगे तो आप धीरे धीरे उस मार्केट का बिहेवियर समझ जाओगे। उसके पीछे जो ऑपरेटर है उसकी साइकोलॉजी क्या है आप समझ जाओगे। फिर उसके बाद आप ट्रेड करोगे तो आप मतलब प्रॉफिटेबल हो सकते हो, प्रॉफिट कमा सकते हो, आप आपका जो भी सपना है आप पूरा कर सकते हो। लेकिन अगर आप हर फील्ड में, हर मार्केट में अगर आप ट्राई करोगे कि यहाँ भी ट्रेड कर लें, फ्यूचर में ट्रेड कर लें, ऑप्शन में ट्रेड कर लें, स्टॉक में कर लें, कमोडिटी में ट्रेड कर लें, करेंसी में कर लें, कोई अब टीवी पे कोई किसी ने टिप दे दिया तो उस टिप के आधार पे आप ट्रेड कर लें, तो आप मार्केट में पैसा गंवाओगे, लॉस करोगे, मार्केट से बाहर हो जाओगे और बाहर जाके आप अफवाह फैलाओगे, बोलोगे कि मार्केट, स्टॉक मार्केट एक जुआ है, यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं बनाता है। मित्रों, ऐसा नहीं है। मार्केट जुआ नहीं है। मार्केट में अगर प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आओगे तो आप ज़रूर ही सफल होगे। तो आप एक फोकस करो। आपका एक जो भी आपका ट्रेडिंग होना चाहिए, एक पर्टिकुलर मार्केट में होना चाहिए। उसकी आप साइकोलॉजी को समझो, उसके बिहेवियर को समझो, कैंडल को समझो। हर मार्केट में कैंडल का बिहेवियर अलग होता है, उसका रिएक्शन अलग होता है। तो आप जब धीरे धीरे उस मार्केट के चार्ट को देखोगे, समझोगे, तो आप हर चीज़ उसके पीछे जो ट्रेडर हैं, जो भी ऑपरेटर हैं, रिटेल ट्रेडर हैं, तो उनकी साइकोलॉजी आप धीरे धीरे समझ जाओगे और उसके हिसाब से आप एक्शन लोगे तो आप मार्केट में लंबी अवधि तक सर्वाइव कर जाओगे। जिस प्रकार जिसकी गाड़ी होती है तो उस गाड़ी को वो उस बेहतर तरीके से चलाता है, लेकिन अगर कोई दूसरा उस गाड़ी को चलाएगा तो उस गाड़ी को समझने में उसको प्रॉब्लम होती है। किसी गाड़ी का ब्रेक ढीला होता है, लेकिन जो उसको चलाता है उस गाड़ी के उस ब्रेक को समझता है कि ब्रेक कैसे लगाया जाए, कितना प्रेस किया जाए। वैसे ही मार्केट है। मार्केट में जो जिस मार्केट में है उस मार्केट समझता है और उसमें बेहतर कर सकता है। न कि आप किसी और फील्ड में, किसी और मार्केट में आप ट्रेड करो जिसको कि आपका कोई नॉलेज ना हो। हाँ, बहुत से लोग बोलते हैं कि मल्टी एसेट ट्रेडिंग करनी चाहिए, मल्टी एसेट ट्रेडिंग करनी चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में अगर कोई जो बिगनर है, जो भी मार्केट में अपना करियर बनाना चाहता है, तो उसको मल्टी एसेट ट्रेडिंग के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। एक बार जब आप किसी एक मार्केट में आपने कमांड कर ली, आप प्रॉफिटेबल हो गए, आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग हो गई, आप मार्केट को समझने लगे, आपको स्टॉक मार्केट का आइडिया लग गया कि मार्केट कैसे चलता है, उसके बाद आप मल्टी एसेट ट्रेडिंग के लिए आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में मेरा एडवाइस यही है कि आप एक ही फील्ड में, एक ही मार्केट में आप ट्रेड करो और उसी मार्केट की साइकोलॉजी को समझो आप, जिससे कि आप
आप मार्केट में लॉस करने से बच सको और मार्केट में लंबी अवधि तक टिक सको। दोस्तों, मार्केट में अगर सफल होना है तो सबसे पहले ये होता है कैपिटल प्रोटेक्शन। तो कैपिटल आपका प्रोटेक्ट रहेगा तो आप मार्केट में कभी भी पैसा बना सकते हो। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही आप पैसा अगर आप गंवा दोगे तो मार्केट से रिकवर करने के चक्कर में आप और पैसा लॉस करोगे और आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी और बहुत सी आपके साथ बहुत सी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। फैमिली में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, आपके साथ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, आपका मेंटल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से दूर होने के लिए आपको एक ही मार्केट में ट्रेड करना है, उसको समझना है और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेना है। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा मेरा एडवाइस था कि जो भी बिगिनर हैं वो अपना फिक्स कर लें गोल कि उनको किस में ट्रेड करना है और उसके अनुसार ही वो ट्रेड करें। इसके अलावा मित्रों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी और इससे आपके ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिल सके और मैं आगे और भी इस टाइप के इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकूं। धन्यवाद।